Welcome students. So we are learning our first chapter, that is units and measurement of class 11th physics. तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरह से डायमेंशंस जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले जो वीडियो है हमने डिस्कस किया है क्या रहता है MKS CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, SI सिस्टम, जो सिस्टम इंटरनेशनल है वो क्या रहता है वो हमने डिस्कस किया है। उसके बाद हमने देखे थे कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इसके बारे में डिटेल्स में देखा था। और हमने चालू किया था डायमेंशनल एनालिसिस। इन द डायमेंशनल एनालिसिस वी वे फाइंडिंग सम डायमेंशंस, इट्स MKS एंड CGS यूनिट। जिस भी क्वांटिटी के आपको डायमेंशंस फाइंड करने हैं उसके लिए उसका फॉर्मूला आपको मालूम होना अच्छी तरह से आवश्यक है। उसका फॉर्मूला मालूम होने के बाद हम उसका MKS यूनिट, CGS यूनिट एंड डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। सो टुडे वी आर लर्निंग व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत बार हमने देखा कि L1, M1, T-2, L2, M0, इस तरह से हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके डायमेंशंस फाइंड किए थे। लेकिन अभी ये जो डायमेंशंस हमने फाइंड किए थे उसका यूज़ क्या है, क्यों लिख रहे हैं हम, वो आज हम समझने वाले हैं। सो टुडेज कंसेप्ट इज यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो व्हाट इज हियर? फर्स्ट, टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, एखादी जो इक्वेशन हमें है मालूम, उस इक्वेशन का जो करेक्टनेस है वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये हम इससे फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी विल सी वन एग्जांपल. सो लेट अस कंसीडर आवर फर्स्ट इक्वेशन इज, that is V is equal to U plus AT. There are 3 equations of motion. Okay, जो 3 बेसिक इक्वेशंस है मोशन के, वो जो 3 बेसिक इक्वेशन है उसमें से ये फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज V is equal to U plus AT. What is here V? V means फाइनल वेलोसिटी. U क्या है? दैट इज इनिशियल वेलोसिटी. A means acceleration and T is time. So now we will see this equation is dimensionally correct or incorrect. अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो देखेंगे। उसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए कि देयर आर 3 टर्म्स, फर्स्ट इज V, सेकंड इज U एंड थर्ड वन इज AT. So we will see the dimensions of V, then dimensions of U and then dimension of AT. ओके, ये जो तीनों के डायमेंशन है वो हम फाइंड करेंगे, वो तीनों के डायमेंशन हम लिखेंगे, और ये जो तीनों के डायमेंशन सेम आएंगे तब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। और तीनों में से एक का भी डायमेंशन अलग होगा तो हम ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है ये कह सकते हैं। ओके, सो हियर फर्स्ट इज V. व्हाट इज V? V इज अ फाइनल वेलोसिटी. सो वी नो द डायमेंशंस ऑफ फाइनल वेलोसिटी. जो वेलोसिटी के डायमेंशन है वो लिखेंगे, दैट इज L1, M0, T-1. सो दिस इज आवर इक्वेशन 1. नाउ व्हाट इज हियर U? U इज इनिशियल वेलोसिटी. जो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, फॉर बोथ दिस केसेस वी हैव टू यूज़ द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी. हमने यूज़ किया था फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और उसके जो डायमेंशन है L1, M0, T-1, वही हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे L1, M0 एंड T-1. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी हैव AT. यहाँ A जो है वो है एक्सेलरेशन एंड T जो है वो है टाइम. तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे. एक्सेलरेशन के जो डायमेंशन है दैट इज L1,
हियर m0 एंड t -2. नेक्स्ट जो t है उसके जो डायमेंशन है वो है t1. सो जस्ट सॉल्व, दिस विल बी L1 m0 एंड t -1. यहाँ -2 है, यहाँ +1 है, ये -2, ये +1 हो जाएगा -1. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ओके, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. अभी देखो यहाँ पे ये जो डायमेंशन है ये L1 m0 t -1 है, ये भी सेम है, ये भी सेम है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, given equation is dimensionally correct. Okay, so this equation is dimensionally correct. ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है. Okay, so this is how we have to find the given equation is dimensionally correct or dimensionally incorrect. Okay, so now we will see another example. See, v square is equal to u square plus 2as. So v square, first what is the dimension, L1 m0 t -1, उसका हम स्क्वायर करेंगे. तो अभी ये 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये होगा L2, यहाँ पे होगा m0, यहाँ पे होगा t -2. जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2. 2 into 1 that is 2, 2 into 0 that is 0, 2 into -1 that is -2. Now u square, सेम L1 m0 t -1, इसका स्क्वायर करने के बाद यहाँ मिलेगा L2 m0 t -2. नाउ वी हैव 2as. ये 2 है, डिजिट है, उसको डायमेंशन नहीं. एक्सेलरेशन के डायमेंशन L1 m0 t -2. Yes is the displacement, for that we have L1. So from this we have L2 m0 t -2. So from equation 1, 2 and 3, यहाँ पे इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये 3 है. ये 3 इक्वेशन में सेम हमें डिजिट मिल रहे हैं, L2 m0 t -2. So this equation is dimensionally correct. Okay, so you can write from equation 1, 2 and 3, this equation is dimensionally correct. Okay, so इस तरह से हम क्या फाइंड करते हैं, given equation is dimensionally correct or incorrect. Okay, so now we will see another example. Okay, so s is equal to ut plus half at. So here s is the displacement. s जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट. लास्ट जो इक्वेशन था उसमें भी s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है. ओके, s फॉर डिस्प्लेसमेंट. सो अभी डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या डायमेंशन हो गए, L1 होगा, एंड जो बाकी है m0 रहेगा और t भी 0 रहेगा. अभी जो ut है, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, सो L1 m0 t -1 एंड फॉर t दैट इज t1. सो इसे सॉल्व करने के बाद L1 m0 एंड t0. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2.
So in this equation there are three parts, s, ut, half at. So s का और ut का डायमेंशंस सेम मिला है। अभी हम सॉल्व करेंगे हाफ at। अभी ये हाफ at का सेम आ गया तो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, क्योंकि तीनों की भी सेम आएंगे। लेकिन ये जो डायमेंशन सेम नहीं आया तो ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा। सो नाउ वी हैव हाफ at। सो हाफ को तो डायमेंशन नहीं है, ए के डायमेंशन L1 m0 t-2 एंड फॉर t वी हैव t1। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है L1 m0 -2 + 1 दैट विल बी -1। सो फ्रॉम दिस वी कैन सी नंबर थर्ड इज नॉट मैचिंग विथ 1 एंड 2। ये जो नंबर थर्ड है 1 एंड 2 से मैच नहीं हो रहा है, तो हम लिखेंगे from equation 1, 2 and 3 all these equations are not same, therefore the given equation is dimensionally incorrect। ये जो है डायमेंशन के फॉर्म में इनकरेक्ट है। so this is how we can find the given equation is dimensionally correct or dimensionally incorrect। तो इस तरह से हमने देखा कि जो तीन इक्वेशन हमने देखे, जो फर्स्ट टू केसेस है उसमें ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट था, और जो बाकी के जो टू केसेस है उसमें जो लास्ट का जो केस है उसमें इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। जो नेक्स्ट क्लास हम लेंगे उसमें और हम देखेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, हाउ टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन MKS सिस्टम एंड CGS सिस्टम। जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम देखने वाले हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन क्यों आता है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, और 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो सब रिलेशन है वो रिलेशन किस तरह से आते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू।